हुकूमत न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी किताबें फराहम करने का गौर कर रही है। ऐसे में जिला गांदरबल में तकसीम की गई प्री प्राइमरी किताबों में तर्जुमे की गलतियों ने महकमे तालीम की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। SCERT के जरिए तजवीज करदा और जिला गांदरबल के महकमे तालीम के जरिए छपी हुई जस्ट प्ले किताबों में तर्जुमे की कुछ बड़ी और चौंका देने वाली गलतियां सामने आई है, जिनमें हवाई जहाज का तर्जुमा मगरमच्छ और ट्रक का तर्जुमा सांप और कार का तर्जुमा कछी और हाथी का तर्जुमा कोयल के तौर पर किया गया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांदरबल ने इन गलतियों का एतराफ करते हुए इन तमाम किताबों को वापस लेने का हुक्म दिया है जो तुलबा में तकसीम की गई थी। उनका कहना है कि SCERT के जरिए शेयर किए गए लिंक में कुछ गलतियां थी। दरअसल महकमे तालीम की इस लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत ने मकामी लोगों और माहिरीन तालीम को यकसा तौर पर हैरान कर दिया है। ये महीने के बाद जो था सिलेबस जो शाया इन्होंने किया था, बुक्स जो थी आज तक नहीं थी सरकारी स्कूलों में। अब कहीं हद तक आज इन्होंने जो पब्लिश बुक की थी, लेकिन अगर आप देखोगे आज बुक जो है मेरे हाथ में है इस वक्त, इसमें जो बहुत सारे हमारे लफ्ज़ ऐसे वर्ड जो है वो मिसमैच हो रहे हैं, लिखा कुछ और है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, एलिफेंट जो है, देखिए आप लोग, एलिफेंट हाथी ठीक है हिंदी में, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कोयल लिखा हुआ है उर्दू में। तो बच्चों को क्या हम नसीहत देंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, बच्चों को हम क्या करेंगे? तो इसलिए हम ये अपील करते हैं गवर्नर साहब से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, अब देखिए हमारे एजुकेशन सेटअप जो है, स्ट्रक्चर है, उसको देखने की जरूरत है। तो इनका जो मयार है, इनकी जो लेवल है, वो एज पर द 21st सेंचुरी होनी चाहिए, वो एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है कि अभी इस लेवल पे भी सरकार की इस किताबों में ऐसी गलतियां हैं, मतलब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें फिर रीटेक नहीं होता है, ये बच्चे पे छाप पड़ जाएगी, बहुत मुश्किल है उसको फिर वो ये चीज वापस दिमाग से निकालने के लिए। ये वो एक्चुअली जो है हमें लिंक प्रोवाइड किया गया था, तो उस लिंक के ऊपर हमने बुक्स जो है वो प्रिंट करवानी थी। तो लिंक में थोड़ी सी वो किसी वजह से एक या दो पेजेस में वो गलती हुई है, तो हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमने वो वापस कर दी है बुक्स, जिस वेंडर ने हमें दी थी वो हमने उनको वापस कर दी और दोबारा वो ठीक करके दे देंगे। तो बच्चों को अभी हमने वो बुक्स जो है तकसीम नहीं की। दुनिया भर से बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर आते हैं और यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखकर दम खुद रह जाते हैं। शरय आफाक डल झील में शिकारी की सवारी करना भी सयाहों का प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा होता है। शिकारे वालों की जानिब से मनमानी किराया वसूल किए जाने की शिकायतों के बाद महकमे सयाहत ने फी सवारी किराया मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से फहरिस्त भी जारी की गई है। महकमे सयाहत के मुताबिक शिकारे पर लाइफ सेविंग जैकेट रखना लाजमी है। उसका हम वेलकम ही करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है, क्योंकि पूरा कश्मीर का डिपेंड जो है वो टूरिज्म पर ही है। इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा टूरिस्टों का, इनको जुल्म नहीं होना चाहिए, कोई चीट नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ शिकारा वालों के लिए ही ज़रूरी नहीं है रेट लिस्ट, ये गुलमर्ग में भी होना चाहिए, गुपोने वालों के लिए पहलगाम में भी होना चाहिए, ड्राइवरों के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए होना चाहिए। इस वक्त यहाँ हम महसूस कर रहे हैं जो हालात है, इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर तितर बितर हुआ है, यहाँ कोई हुकूमत ही नहीं लग रही है। अगर कोई हुकूमत होती तो इतना ये गलत नहीं होता, ये चारों तरफ गलत हो रहा है, जो ठीक बात नहीं है। टूरिस्टों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, इनके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा तो हम रेडी रहते हैं हमेशा। तो लेकिन ये चंद लोगों की वजह से ना पूरा कश्मीर इस वक्त बदनाम हो रहा है, इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसमें सीरियस कदम उठाइए। और घोड़े वालों के लिए खासकर गुलमर्ग का शिकायत हर टूरिस्ट कर रहा है, पहलगाम का शिकायत, ड्राइवरों का शिकायत, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। और जो कुछ भी यहाँ शॉपिंग वो लोग कर रहे हैं जेन्युइन होना चाहिए, जैसे केसर प्योर होना चाहिए, ज्वेलरी प्योर होनी चाहिए, शॉल्स प्योर कश्मीर के होने चाहिए, जो इस वक्त नहीं है। 75% गलत हो रहा है। टूरिस्टों पे अपनी मनमर्जी की कीमतें थोपने के लिए आज डल के अंदर जितने भी शिकाराज हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक एडवाइजरी पास की। उस एडवाइजरी में क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक नया रेट कार्ड लिस्ट बनेगा जो इन तमाम शिकारों के अंदर रखा जाएगा, ताकि दुनिया भर से जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो किसी धांधली या चीटिंग का शिकार ना हो। न्यूज़ 18 के लिए शोएब शमीम के साथ मैं सरोज कफील।
राजौरी के दसल में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार गिराया है। दसल के जंगलों में मुश्तबा नक्लो हरकत की इतला मिलने पर फौज ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी एहलकारों का घेरा तंग होता देखकर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। फौज की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारा गया। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने की इतला मिली थी। बीती रात रुक रुक कर फायरिंग होती रही। सिक्योरिटी एहलकारों ने एक IED को भी नाकारा बना दिया। के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी नेशन के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्पॉट के विजुअल हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन को खत्म करने के बाद अब वापस जो है वो लौट रही है। और एम्बुलेंस जो है वो आपको देख रहे हैं पीछे, ये जो वो एम्बुलेंस है जहां पर टेररिस्ट की बॉडी को यहां से उठाया गया है और वापस जो है इसको GMC राजौरी की तरफ ले जाया जा रहा है। आप एम्बुलेंस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो एम्बुलेंस है, यहाँ पर बॉडी जो है जिसमें टेररिस्ट की जो है वो रखी हुई है और इस बॉडी को यहाँ से शिफ्ट जो है वो GMC राजौरी की तरफ किया जा रहा है। अब यहाँ पर स्पॉट पे ही यहाँ पर कुछ डॉक्टरों की टीम मंगवाई गई थी और GMC राजौरी के बाद वापस इसको जो है वो आखिरी रस्मात जो हैं वो के लिए जहाँ से वो भेजा जाएगा। और ये तस्वीरें जो हैं वो स्पॉट की तस्वीरें हैं जहाँ इनकाउंटर अब ख़त्म हो चुका है और सिक्योरिटी फोर्सेस अब इस यहाँ से कार्डन को उठा रही है। हालाँकि सर्च जो है वो जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दसल गली से मैं शक्ति शर्मा। राजौरी के दसल में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार गिराया। उसके बाद इंतजामिया ने इलाके को बंद करने का ऐलान किया है। राजौरी जिला इंतजामिया ने तमाम सरकारी और निजी इदारों को बंद करने का हुक्म दिया है। इसके बाद दसल एरिया के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि इस जोन के अंतर्गत आने वाले जितने भी स्कूल हैं तमाम स्कूलों को बंद किया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से इन स्कूलों को बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में स्कूलों में ताला जो है वो जड़ा हुआ है। ये स्कूल दसल का गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल है और इस मिडिल स्कूल के साथ साथ दूसरे जितने भी स्कूल इस एरिया में हैं तमाम स्कूलों को बंद किया गया है। इस स्कूल के बंद करने की वजह यही है कि जैसे इनकाउंटर में एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है, 2 से 3 टेररिस्ट जो हैं वो यहाँ से फरार हो चुके हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी रीजन से स्कूल बंद किए गए हैं। गाँव के सरपंच, पंचायत के सरपंच इस वक्त मेरे साथ हैं। सरपंच साहब, क्या आदेश है और ये स्कूल बंद है? एक्चुअली जब सुबह से ये टेररिस्ट था उसको मार गिराया आर्मी वालों ने, उसके बाद मैक्सिमम स्कूल में जनता आ गई थी, बच्चे आ गए थे। उसके बाद मैम ने आर्डर निकाला और मेरे से ही इन्फॉर्मेशन ली तो एजुकेशन वालों ने, तो ये जो मियाड़ी हैं 2-3 स्कूल, ये दसल MS अभी दसल गुजरा में है, तो एक हमारा मिडिल स्कूल करैया में है, एक प्राइमरी स्कूल दसल में है, ये प्राइमरी स्कूल दसल गुजरा में भी है, एक PS, ये मिडिल स्कूल MS दसल गुजरा का है। अभी हम इस पे हैं। तो ये CO मैम ने आर्डर निकाला कि ये जितने भी स्कूल हैं दसल के या मियाड़ी के या पलूलियाँ का, उससे एक आगे है तड़ा सांभला, पता नहीं कौन सा स्कूल है, वो मिडिल स्कूल है शायद, तो वहाँ ये 5-6 स्कूल सभी बंद कर दिए एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने। सिक्योरिटी रीजन से? हाँ, सिक्योरिटी रीजन से। अभी सिक्योरिटी फोर्स तो इतनी है नहीं स्कूलों में प्रोवाइड करने के लिए। आर्मी हमारी वो मिलिटेंटू के पीछे है, जितनी भी बेल्ट फोर्स है वो मिलिटेंटू के पीछे है। अभी भी इस वक्त भी मैक्सिमम 30-40 आदमी गली में हैं, आर्मी बेल्ट फोर्स के जवान हमारे। तो ये थे सरपंच साहब जिन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन से इन स्कूलों को बंद किया गया है। इनसे इन्फॉर्मेशन जो है वो शिक्षा विभाग ने मांगी और उसके बाद फौरी तौर पर दिशा निर्देश दिए कि स्कूल जो है वो फौरी तौर पर बंद किए जाएं, क्योंकि जो टेररिस्ट भागे हुए हैं कहीं ना कहीं वो कहीं अपनी वारदात ना कर पाएं, इस वजह से स्कूल जो हैं वो बंद किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दसल गली से मैं शक्ति शर्मा। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 4 रुकनी टीम पुंछ पहुंची। ये टीम पुंछ थाने गई, जहां 2 दिन कबल LOC पर करमाडा के इलाके में दरअंदाजी करते हुए उन्हें हथियारों, धमाका खेज मवाद और मंशियात के साथ पकड़े गए 3 मकामी दहशतगर्दों से पूछताछ जारी है। अहम बात यह है कि इन तीनों दहशतगर्दों को फौज ने करमाडा में उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से असलहा, मंशियात और धमाका खेज मवाद ला रहे थे। SIA ने इन दहशतगर्दों से मंशियात और दीगर मामलात पर मजीद तफ्तीश करने के लिए पुंछ पहुंची है।
आज एक बार फिर एसआईए की टीम पुंछ पहुंची है और पुंछ पुलिस स्टेशन के अंदर जो 3 लोग 2 दिन पहले पुंछ के करमाड़ा क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए पकड़े गए थे, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स मिले थे, उनसे पूछताछ कर रही है। एसआईए की टीम आज यहाँ पुंछ थाने में बंद उन तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है जिनको सेना ने घुसपैठ करते हुए दबोचा था और उनमें से एक घायल हो गया था। उनके साथ एसआईए की तरफ से ये पूछताछ की जा रही है कि ये लोग जो है कब से इस काम में जुड़े हैं और जो नार्को टेररिज्म जो है उसमें कब से इन्वॉल्व हैं और उनके और कौन कौन साथी हैं, क्योंकि ये एक बड़ी घटना है कि पुंछ के लोकल लोग जो हैं वो इस तरह एलओसी पर घुसपैठ करते और हथियारों के साथ पकड़े जाते हैं और उनसे भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स मिलते हैं और उनसे पूछताछ करके एसआईए ये खंगालना चाहती है कि उनके तार कहाँ जुड़े हैं, एलओसी के उस पार उनके और संपर्क में कौन है और कौन स्थानीय लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हैं। क्योंकि आपको बता दें कि नार्को टेररिज्म में इससे पहले भी पुंछ का ही रफी लाला जो है जेल में बंद है और वो उसके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स और पैसा मिला था और उसके बाद लगातार एसआईए जो है पुंछ में इनके जो संबंध है, जो नार्को टेररिज्म है, उसको खंगाल रही है ताकि नार्को टेररिज्म की जड़ें खोखला करके जो ऐसे लोग हैं उनको साखों के पीछे पहुंचाया जा सके। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। जिला रामबन में गुज़िश्ता दिनों हो रही बारिशों का सिलसिला रुक गया और मौसम खुशगवार हो गया है। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक चल रहा है। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक आज निजी और मुसाफिर बरदार गाड़ियों को 2 तरफा चलने की इजाजत है। वहीं माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत है। जिला पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्किद एक तकरीब में रोहित बस्कूत्रा ने एसएसपी नेशनल हाईवे का चार्ज संभाल लिया। उन्होंने एसपी रामबन मोहिता शर्मा से ओहदे का चार्ज लिया है, जिनके पास गुज़िश्ता कई माह से ट्रैफिक पुलिस का इजाफी चार्ज था। इस मौके पर एसएसपी ट्रैफिक ने अपने महकमे के तमाम अफसरान से मीटिंग का एहतमाम किया और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक के नज़्म के बारे में तफसीली आगाही हासिल की। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से तबादला ख्याल किया, उनकी राय हासिल की। सबसे पहला कोशिश ये रहेगा कि जो आवाम इस राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करें वो अपनी जर्नी सेफली पूरी सुरक्षा के साथ डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन ट्रैवल करें। इसके लिए जहाँ तक आप हिकमत का बात पूछ रहा है, जैसे आपने देखा है किन जगहों पर कार्य चल रहा है, जो किसी जगह पर ज़्यादा लेवल पर है, किसी जगह कम लेवल पर है। इसमें हम जिला पुलिस रामबन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन और जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रॉपर कॉपरेशन, उनकी मदद से पूरा कोशिश करेंगे कि एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए जिसमें इस राजमार्ग पर यात्री करने वाले को कम से कम परेशानी का सामना करना